पता है, मैं एक चीज़ सोच रहा था कल परसों कि जिस तरह के मैं एस्पिरेंट से बात करता हूँ ना, जे एस्पिरेंट से, और मैं जिस तरह का बिहेवियर देखता हूँ, कई लोगों को आईआईटी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है 90% लोगों को तो ये ही नहीं पता है कि आईआईटी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी लाइफ में आगे चल के होने वाला है। अगर नहीं मिली तो भी होने वाला है, और अगर मिल गई तब भी, तब तो और ज़्यादा हो गई, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी की असली इंपॉर्टेंस क्या है एक एस्पिरेंट के लिए। और अगर आप किसी भी तरह का मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना पढ़ाई के लिए, आई डोंट थिंक इस वीडियो से बढ़िया आपको कोई मोटिवेशन मिल पाएगा, क्योंकि आप अपना जो गोल है उसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओगे ना जिस दिन, उस दिन आपको अपने गोल अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट, जो भी बच्चे जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा 2023 कोर्स में अभी जम के एनरोलमेंट चल रही है, क्योंकि उस पर डिस्काउंट चल रहा है टिल 25 ऑफ मे। तो अभी तक जो बच्चे रह गए हैं, वैसे तो आप में से कई सारे बच्चे आ चुके हैं हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं आराम से एकदम, लेकिन जो बच्चे अभी भी रह गए किसी कारण से, आपके लिए बेस्ट समय है, क्योंकि आपकी 12th अभी जस्ट शुरू हो गई होगी या होने वाली है। तो अभी एकदम राइट टाइम है स्टार्ट करने का अपनी प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से, ओके। और आपके लिए हमारा जो कोर्स है वो इस तरह से डिजाइन है कि आप विद इन 1 ईयर बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, बहुत अच्छे से आपकी टेस्ट में स्पीड वगैरह भी बढ़ जाएगी, और आप शानदार रैंक लेके आईआईटी में एडमिशन लोगे, ठीक है। ले सकते हो, ये वो नहीं, अगर उसको पढ़ोगे तो तुम एडमिशन लोगे, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे उस कोर्स में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 25 मई तक उसके ऊपर डिस्काउंट है। उससे पहले आना है, ऐप पर जाना, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी लिंक, मतलब वहाँ पे उसके थ्रू तुम एनरोल हो सकते हो। इसमें तुम्हें जेईई के लिए जो भी चाहिए सब कुछ है। तुम किसी और कोचिंग में पढ़ते हो तब भी ये तुम्हारे पास होना चाहिए, ताकि कोई टॉपिक तुम्हें अपनी कोचिंग में समझ नहीं आया तो इसका रेफरेंस लेके आप सीख सको। एंड इट नेवर हर्ट्स टू लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव क्लियर्ड जेईई विद फ्लाइंग कलर्स। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि यार आईआईटी की असली इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप में से ज़्यादातर बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा होगा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होगे, हो सकता है अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक है, तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से होगे, राइट। आप ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम कोई अंबानी या टाटा के घर का शायद ये वीडियो नहीं देख रहा है, कोई देख रहे होंगे, ठीक है। तो पापा को हाय बोलना है यार मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी लोग नॉर्मल परिवार से होंगे, मेरे जैसा मैं था, ठीक है। आपको क्या अब आइडिया भी है हल्का सा भी कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर आईआईटी में गलती से भी पहुंच गया, भले कोई सी भी आईआईटी हो यार, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे में सीएससी ही लो, तुम आईआईटी पटना के अंदर, आईआईटी रोपड़ के अंदर भी अगर पहुंच गए, इन एनी ब्रांच, ठीक है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग कि सीएससी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और चलो आईआईटी को हटा दो, इवन कोई सा भी अच्छा टियर 1 कॉलेज जिसको हम कहते हैं, देखो आईआईटी की तो बात अलग ही होती है, लेकिन लेट से आप एनआईटी त्रिची में पहुंच गए, आप इस तरह की किसी बढ़िया कॉलेज में पहुंच गए, बेसिकली मैं उस सीनियरों की बात कर रहा हूँ, आपको कोई आइडिया नहीं है कि इससे कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। आप किसी भी आईआईटी कॉलेज में अगर हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आप आईआईटी बॉम्बे वगैरह में हैं, आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो सबसे लोएस्ट वाली जो ब्रांच है ना, जिसमें सबसे कम प्लेसमेंट लगती है, अब ये मैंने एकदम अपडेट नहीं किया स्टैटिस्टिक्स, लेकिन 1-2 साल पहले के मैं अगर आपको बताऊं आंकड़े, तो सबसे कम एवरेज प्लेसमेंट होती है एरोस्पेस डिपार्टमेंट की, ठीक है। क्योंकि इंडिया में यार एरोस्पेस इंजीनियरिंग थोड़ी नई फील्ड है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके अंदर भी एवरेज पैकेज 10 एलपीए की लगती है लगभग, ठीक है। मतलब तुम सोच रहे हो कि आईआईटी के अंदर सबसे कम इनकम जिसकी होती है, वो बंदा साल का 10 लाख रुपए का पैकेज फोड़ता है, और अब तो ये बढ़ गया होगा, और जब आपकी आईआईटी होगी ना, तब तक ये हो सकता है और 1.5 गुना या 2 गुना हो जाए, ठीक है, जिस तरह से पैकेजेस वगैरह इन्फ्लेट हो रहे हैं। तो आप जब आईआईटी करके ग्रेजुएट हो गए ना, तब तक एक सबसे कम बंदा जो है ना आईआईटी के अंदर, सबसे कमजोर बंदा, जिसका सबसे कमजोर नहीं कहेंगे, लेकिन जिसकी सबसे कम पैकेज लगती है, वो बंदा भी ऑन एवरेज 15 से 20 लाख रुपए आप जब ग्रेजुएट हो गए तब तक कमाएगा। एक बार ये चीज दिमाग में घुसाओ कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर तुम अगर आ गए, सबसे कमजोर इकोनॉमिक्स जिस ब्रांच की है, वो ब्रांच तक आपको 15 से 20 एलपीए दे रही होगी उस समय। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनके पेरेंट्स मिला के 15 से 20 लाख रुपए कमाते होंगे आफ्टर सो मच एक्सपीरियंस, सो मच हार्डवर्क। आपको कॉलेज से निकलते ही 22-21 की उम्र में इतना ज़्यादा पैसा थमा दिया जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ ये मैं। अब आप अगर सीएससी से हो, किसी भी आईआईटी से तुम अगर सीएससी में हो, तुम्हारी 30 एलपीए, 40 एलपीए, 50 एलपीए, 60 एलपीए, 1 सीआर, 1.5 सीआर तक की इंडिया के अंदर डोमेस्टिक पैकेजेस लगने लग गई है, ठीक है। हाँ, अब वो तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है, थोड़ा रेयर भी होता है, लेकिन तुम आईआईटीएन हो गए यार, 1 करोड़ रुपए काफी चांसेस आपके पेरेंट्स ने, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है।
मैं आप सभी के पेरेंट्स की और आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन काफ़ी चांसेस है कि आपके पेरेंट्स ने शायद कभी 1 करोड़ रुपये नहीं देखा होगा लाइफ में। नहीं है यार, इंडिया बहुत गरीब देश है। मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं देखा था, नहीं देखे होते यार, किसी ने नहीं देखे होते। तुम्हें वो 1 साल में मिल रहा होगा, आप समझ नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे मैं लालच या ग्रीड की बातें भी नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत फैक्टर होते हैं आईआईटी के, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन केवल अगर प्योरली फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो भाई आपको बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अमाउंट ऑफ मनी है ये। इंसान के लिए सबसे पहली चीज़ कोई लाइफ में चाहिए होती है, वो चाहिए होता है उसके पास पैसा हो जाए ताकि वो अच्छी लिविंग कर पाए। तो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक इंसेंटिव वहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे तो मैं यूएस वगैरह की भी बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस वगैरह में जाओ वो एक अलग कंसिडरेशन है, लेकिन वहाँ पे तो और ही अलग सीन हो जाता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी 30, 40, 50 एलपी तो बहुत ही कॉमन है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसकी ब्रांच सीएस नहीं थी, वन ऑफ द नॉट सो गुड ब्रांचेस कहते हैं ना जिसको, वो थी। उसका 34 एलपीए का पैकेज लगा अभी भाई, ठीक है। और वो कोई ऐसा कोई एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट कुछ नहीं था, कोई टॉपर शॉपर नहीं था, एकदम नॉर्मल स्टूडेंट था आईआईटी में। हाँ, आईआईटीएन सारे टॉपर ही होते हैं, लेकिन आईआईटी के अंदर वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, ठीक है। मतलब आईआईटी का जो ग्रुप है ऑफ एक्सेलेंट पीपल, उसके अंदर ही वॉज द एवरेज एक्सेलेंट पर्सन, ठीक है। उसकी 34 एलपी की जॉब लगी, 21 साल का है वो। उसके पेरेंट्स की कोई इनकम नहीं है, मतलब बहुत कम कमाते उसके पेरेंट्स। और सोचो भाई, एकदम लाइफ चेंज हो। उसकी सैलरी आती है बैंक में डायरेक्ट, डेढ़ कितना कैलकुलेशन कर लो जो भी, मतलब 1 लाख प्लस सैलरी, 1.5 2 लाख ऐसी कुछ आती है उसके बैंक में सीधा हर महीने। ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव अमाउंट ऑफ मनी है भाई, ठीक है। मतलब तुम सोचो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स को कितना सपोर्ट होगा, कितना नाज होगा तुम पे, अगर तुम इतना अच्छा अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इतना जल्दी करते हो, इतना जल्दी। 22-21 की उम्र में भाई बहुत कम उम्र होती है ये। मतलब मैं भी अभी उसी रेंज में हूँ, मैं 23 का भी हुआ हूँ। लेकिन इस रेंज में बहुत कम लोग होते हैं जो इस लेवल की फाइनेंशियल कैपेसिटी रखते हैं। बाकी लोग बहुत बुढ़े हो जाते हैं तब जाके उनकी इतनी इंक्रीमेंट होती है। आप लगभग रिटायरमेंट के आसपास होते हो ना, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट में टीचर हो, कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हो, कुछ इस तरह का छोटा मोटा की क्लर्क, ऐसा कुछ भी हो, 1 लाख रुपए कई लोगों की तो पहुंचती भी नहीं है सैलरी, या बहुत रिटायरमेंट एज के आसपास जाके पहुंचती है, जो आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में मिल रही है। इसके अलावा दुनिया भर की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपको रिसर्चर बनना हो, बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म देखिएगा। कितने सारे जो डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड में, स्टार्स हैं, बहुत सारे तो नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग फील्ड हो जाती है। देखो, वो आईआईटी से निकलते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, आईआईटी प्लेटफॉर्म देता है तुम्हें, जो तुम्हें एक ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक सुपरस्टार के अंदर, ठीक है। आप देखते होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे आप मूवी फील्ड में जा सकते हो, लेकिन बॉलीवुड में हर कोई नहीं जा सकता। मैं आपको बोलूँ कि यार, आप जैसे कोई यहाँ पे होगा, कितना ही सुंदर हो, कितनी बॉडी शॉडी वाले, कितनी बड़ी एक्टिंग करते हो, शायद तुम नहीं जा सकते बॉलीवुड में यार, नहीं जा सकते। कनेक्शन चाहिए होते, बहुत चीज़ें होती है। तो एक प्लेटफॉर्म है वो, जो तुम्हें स्टारडम की तरफ ले जाता है। या फिर जैसे अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री है या क्रिकेट इंडस्ट्री है, वो प्लेटफॉर्म्स हैं। आईपीएल क्या है? आईपीएल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खड़े होके क्रिकेट स्टार बन सकते हो। लेकिन मुश्किल है, मतलब कई जगह कनेक्शन चलते हैं, कई जगह नेपोटिज्म जिसे हम कहते हैं, या थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ है। लेकिन आईआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये नहीं देखता है कि तुम किसके बच्चे हो, कि तुम क्या हो, कि तुम क्या, कुछ नहीं देखता है वो। वहाँ पे तुम अगर परफॉर्म करोगे, तुम्हें जगह मिलेगी, तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को एक स्टार बनाने की, ठीक है। तो अभी मैंने इस वीडियो को जबरदस्ती लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन तुम समझे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो आईआईटी का जो आप परस्यू कर रहे हो। और मैं यहाँ पे तुम्हें पैसे का लालच नहीं दे रहा हूँ भाई, पैसे का लालच कुछ नहीं। पैसे कमाने के 100 तरीके होते हैं, ठीक है। पैसे कमाने हो 100 तरीके होते हैं, 1, 2, 3, 10 करोड़ कमाने 100 तरीके होते हैं पैसे कमाने, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक रिस्पेक्टेबल तरीका, एक बहुत ही ज़्यादा जिससे तुम्हें सोशल रिकॉग्निशन मिलती है, बहुत ही स्टेबल तरीका, बहुत ही फास्ट तरीका जो है, वो आईआईटी का तरीका है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप दूसरे काम करके सफल नहीं हो सकते, या सारे जो लोग आईआईटी नहीं बनते वो अच्छा नहीं करते लाइफ में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा सा रास्ता है, 2 साल पढ़ाई की, 4 साल आईआईटी की, और प्लेसमेंट तो तीसरे साल के एंड में, मतलब 3.5 ईयर्स में लग जाती है प्लेसमेंट, तो 3-3.5 साल बाद। तो 3-3.5 लगभग 5-6 साल की मेहनत है, उसके बाद तुम्हारा करियर सेट हो रहा है यार। 21 साल के हो गए तब तुम, 21 कोई एज नहीं होती है, राइट। इट्स एन अनफेयर एडवांटेज अगर आप उस कॉलेज में घुस जाते हो तो, ठीक है। तो यार जोर शोर से पढ़ो भाई। ये तुम अभी जो भी इधर उधर के काम कर रहे हो ना, कि भाई गेम खेल रहे हो, ये वो, भाई कुछ नहीं होगा। बाद में तुम जब अगर तुम आईआईटी पहुंच जाते हो ना, तुम्हारी महीने की आधी सैलरी से तुम PS5 ले सकते हो, आधी क्या 1/4 सैलरी से PS5 ले सकते हो, हर महीने आईफोन ले सकते हो तुम, ठीक है। ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे। तुम अभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर करके देखते रहते हो ना कि कोई दुबई घूम रहा है, कोई मुंबई घूम रहा है, कोई कहाँ चला गया।
भाई तुम हर महीने जा सकते हो वहाँ पे। आधे लोगों की तो बिजनेस विजिट्स होती है वहाँ पे। मेरे एक सीनियर है, सैमसंग में काम करते थे, उनकी मुंबई में विजिट हुई थी। सैमसंग कोरिया में काम करते थे, ठीक है। उनकी मुंबई में विजिट थी, कोई उन्होंने कंपनी ने भेजा था किसी काम से, कुछ प्रोजेक्ट था इसलिए। 1.5 महीने तक उनको होटल ग्रैंड हयाट में रुकाया था, 5 स्टार होटल है। मैं अंदर गया था उनसे मिलने, उन्होंने मुझे बुलाया था, मतलब मेरे जानते हो मैं उनको। बहुत ही मतलब एकदम बहुत लग्जूरियस लिविंग थी उनकी, ठीक है। अब ठीक है, मैं मेटेरियलिज्म में नहीं घुसना चाहता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आप ये सब जो चीज़ें अभी देखते रहते हो ना कि खुश होते तो ये होगा ये होगा, वो तो तुम्हें मिल रहा है 4-5 साल बाद। बस तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी पढ़ाई करनी है भाई, तो कर लो। बस इतना कहना चाह रहा हूँ मैं कि कर लो वो मेहनत, ठीक है। और वो मेहनत करने में आपको अगर हेल्प चाहिए तो हमारा जेई कोर्सेज में आप इनरोल हो सकते हो। स्पेशली अगर 2023 के लिए देख रहे हो तो उस पर हमारा डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, कब तक, 25 मई तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो मैं आपको चलो एडवाइस देता रहता हूँ, जो अच्छी बात है यार, आप उसको फॉलो करो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी पढ़ते हो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आपकी हम मदद भी करते एग्जाम में क्लियर करने में ही, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए हमारे 2023 कोर्स के अंदर। आपको हम वहाँ पे पढ़ा भी देंगे, आपकी बैकलॉग भी क्लियर करा देंगे, करंट क्लास जो भी है उसका भी आपका कवर हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज सब कुछ दे दिया जाता है। कुछ नहीं करना है तुमसे, बस एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, एक चीज़ बोल रहा हूँ केवल, कि उसको लेके तुम्हें पढ़ना है बस, ठीक है। बाकी सब तुम हम पे छोड़ दो, हम तुम्हारा आईटी सिलेक्शन करा देंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है बस, ठीक है। तो अगर पढ़ सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप पर जाके आप उसको एक्सेस करिएगा 25 मई से पहले पहले, ठीक है, 25 या उससे पहले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे सोशल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब जगह पे बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता है यार, लिंक ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ डालते रहते हैं हम जेई रिलेटेड ही। तो तुम्हें पसंद आएगा वो भी देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके। कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। गुड लक, बाय।